हेलो स्टूडेंट, आज मैं विद्यालय नेतृत्व एवं प्रबंधन की द्वितीय इकाई में शिक्षा में प्रबंधन के उद्देश्य और इसकी आवश्यकता और महत्व पर आज मैं चर्चा करूंगी। जैसा कि विद्यालयी परिवेश में शिक्षा के उद्देश्यों के अनुसार हमें विद्यालयी शिक्षा में प्रबंधन करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो हमारे देश की स्थिति है, आवश्यकता है या शैक्षणिक विकास है, उसको दृष्टिगत करते हुए विद्यालयों के अंतर्गत शिक्षा में प्रबंधन हेतु उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। इसके लिए जो भी हम प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग ऑफ द एजुकेशन, एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्लानिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ द प्लानिंग, शिक्षा की जितनी भी नीतियाँ बनाई जाती हैं, चाहे वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो, शॉर्ट टर्म प्लानिंग हो, उन सब का हम निर्धारण करते हैं, उनका एग्जीक्यूशन करते हैं, उनको समय समय पर हम उनका निरीक्षण करते हैं और उनका मूल्यांकन करते हैं कि वो जो प्लान हमने किया है वो किस सीमा तक हमारे विकास में सहायक है। तो शिक्षा की नीतियों का निर्धारण करना ये विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्य होते हैं। मैक्सिमम यूज़ ऑफ द अचीवमेंट्स, शिक्षा के क्षेत्र में हम अधिकतम उपलब्धियां प्राप्त करने हेतु क्या करें, बहुत सारे साधनों को जुटाएं, जिससे कि एजुकेशनल जो एनवायरनमेंट है वो एक ऐसा एनवायरनमेंट तैयार हो सके जिसमें कि हम जो भी हमारी मैक्सिमम हमारे पास साधन हैं, भौतिक संसाधन हैं या मानवीय संसाधन हैं, हम उनका मैक्सिमम यूज़ करें और इससे जो है शैक्षणिक पर्यावरण जो है सकारात्मक रूप से निर्मित हो सके। शिक्षा के क्षेत्र में जनतंत्रीय व्यवस्था करना, डेमोक्रेटिक व्यवस्था को मेंटेन करना विद्यालयी व्यवस्था के अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा का उद्देश्य है, क्योंकि इसी के माध्यम से हम जनतंत्रीय व्यवस्था को सफल बना सकते हैं, क्योंकि विद्यालयों के माध्यम से योग्य एवं कुशल नागरिकों को उत्पन्न किया जाता है। ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट, हमें बच्चों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है, उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षित करना है, उनके आउटलुक को विकसित करना है और साथ ही साथ उनमें मूल्यों का विकास करने के साथ साथ बच्चों के चारित्रिक विकास में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देना है। शिक्षा संबंधी उत्तरदायित्वों को स्वीकार करना और उनका उचित रूप से निर्वाह करना। जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमको शिक्षा के द्वारा आती हैं, मतलब शिक्षा को, जैसे कि शिक्षा के संदर्भ में जो भी ज्ञान हमें कक्षा शिक्षण में बच्चों को देना है, किस तरीके से उनको कक्षा शिक्षण कराना है, कौन से मेथड्स हमको यूज़ करने हैं और किस तरीके से उनका एवैल्यूएशन करना है। तो शिक्षा संबंधी जितने भी उत्तरदायित्व हैं, टीचिंग से लेकर के एवैल्यूएशन तक के, उन सभी का उचित निर्वाह करना शिक्षा के प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य होता है। शिक्षा संबंधी कार्यों को संपन्न कराना और शिक्षा के क्षेत्र में जो भी कार्य करने वाले व्यक्ति हैं उनको समय समय पर हम क्या करते हैं, उनको हेल्प करते हैं, उनकी सहायता करते हैं, जिससे कि वो और अच्छा कार्य उस क्षेत्र में कर सकें। समाज के बच्चों के समुचित विकास हेतु हम एक प्रॉपर एनवायरनमेंट को डेवलप करते हैं, उसके लिए आवश्यक संसाधन और सामग्री को जुटाना भी शिक्षा के प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य है। एजुकेशनल प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज़ करना,
विभिन्न तरीके के जो शैक्षिक, सांस्कृतिक, सामाजिक कार्यक्रम होते हैं उनको सुचारू रूप से अपने विद्यालय में ऑर्गेनाइज करना, ये भी शिक्षा में प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य है। और इससे बच्चों के संवेगात्मक, सामाजिक, नागरिक भावों के जागरण में विकास मिलता है। इसके बाद जो है शिक्षा विभाग के कर्मचारियों की नियुक्ति, सेवा शर्तों का निर्धारण, प्रशिक्षण और उनकी प्रगति आदि की व्यवस्था करना भी शिक्षा के प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य है। कि जो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में जिन लोगों का अपॉइंटमेंट हो चुका है उनको उनकी क्या सेवा शर्त होंगी, उनकी सर्विस कंडीशंस क्या होंगी, उनको ट्रेनिंग किस तरीके से की जाएगी, इन सर्विस ट्रेनिंग की क्या व्यवस्था होगी और उनके प्रोग्रेस के लिए कहाँ कहाँ हम व्यवस्था कर सकते हैं, ये शिक्षा के प्रबंधन का भी मुख्य उद्देश्य है। और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को समय समय पर उनको जो भी शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रिंसिपल हैं, टीचर हैं या कर्मचारी हैं, उनके समय समय पर उन्हें गाइडेंस एंड काउंसलिंग की भी ज़रूरत होती है। और जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको दूर करना भी शिक्षा विभाग का मुख्य उद्देश्य है कि इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के वो समय समय पर उनको अपने सुझावों को भी प्रस्तुत करें। तो ये शिक्षा में प्रबंधन के कुछ उद्देश्य हैं। अब हम बात करते हैं नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द मैनेजमेंट इन एजुकेशन कि इसकी प्रबंधन की शिक्षा प्रबंधन की क्या इसका आवश्यकता और महत्व है। इसको इन सारी चीज़ों को अगर हम जो उद्देश्य हमने निर्धारित किए हैं तो ये हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं जब इनको वास्तविक रूप से वास्तविक जीवन में, व्यावहारिक जीवन में जब उनका अनुपालन करते हैं। जैसे कि ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट, जब हम इन उद्देश्यों को क्रियान्वित करते हैं और क्रियान्वयन करके इनका विद्यालय के अंतर्गत पालन किया जाता है तो छात्र के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है। वेलफेयर द सोसाइटी एंड स्टेट, इसमें समाज और राज्य का दोनों का ही हित निहित है, क्योंकि अगर इसमें व्यक्ति जो है सारी सुविधाओं से युक्त होता है, सब उसको हर चीज़ का उसको अगर नॉलेज होता है तो वो शिक्षा की जो प्रक्रिया है वो सर्वांगीण प्रक्रिया हो जाती है और उसका जो व्यक्तित्व है वो भी सर्वांगीण विकास की दिशा में, मतलब उसका व्यक्तित्व विकसित होता है। तो इससे पर्सनली व्यक्ति का, समाज का और अंततः राष्ट्र का भला इसमें निहित होता है। तो ये इसकी प्रबंधन की ये एक महत्व है कि ये व्यक्ति के हित के लिए, समाज के हित के लिए, राष्ट्र के हित के लिए हमें व्यक्ति का विकास अत्यधिक आवश्यक है। शिक्षा की नीतियों और योजनाओं को निर्धारित और निर्मित करके क्रियान्वित करना और उनको मूल्यांकन करने हेतु भी आवश्यकता होती है शिक्षा के प्रबंधन में। शिक्षा पर उसको कंट्रोल करना, उसको सुपरवाइज़ करना, ऑब्ज़र्व करना, इसके लिए भी शिक्षा प्रबंधन की आवश्यकता होती है। लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए जो हमारा जो प्रजातंत्र है किस तरीके से सुदृढ़ बनेगा, जब शिक्षा व्यवस्था में हम लोकतांत्रिक मूल्यों का परिपालन करेंगे तो हमारा स्टेट है, जो हमारा प्रजातांत्रिक राष्ट्र है, वो समृद्ध होगा। मानवीय और भौतिक संसाधनों का समन्वयात्मक रूप से क्रियाशील बनाने हेतु भी हम शिक्षा प्रबंधन की आवश्यकता और महत्व होता है कि जो भी हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन दोनों में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। इसके बाद जो एजुकेशन के विज़न और मिशन की प्राप्ति के लिए भी शिक्षा में प्रबंधन की आवश्यकता होती है।
शिक्षा में स्थायित्व और निश्चितता के लिए, स्टेबिलिटी इन एजुकेशन के लिए भी प्रबंधन की अत्यधिक आवश्यकता होती है। इसके बाद हम वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन के इराडिकेशन के लिए भी शिक्षा में प्रबंधन की आवश्यकता होती है कि हम अपव्यय को कैसे रोक सकते हैं और एक छात्र जो है कक्षा में बार बार अगर उसी छात्र में बना रहता है तो उस अवरोधन को किस तरीके से कम किया जा सकता है। तो अपव्यय और अवरोधन को रोकने के लिए भी शिक्षा प्रबंधन की अत्यधिक आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है इक्वलिटी इन अपॉर्चुनिटी के लिए, अवसरों की समानता के लिए, क्योंकि भारत के प्रत्येक नागरिक को समान रूप से शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, तो उसके लिए भी हमें शिक्षा के प्रबंधन की आवश्यकता होती है कि समाज का किसी भी वर्ग का बच्चा अशिक्षित ना बचे। शिक्षक और छात्रों की उपलब्धियों में वृद्धि करने हेतु भी हमें शिक्षा में मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है कि हम किस तरीके से टीचर्स और स्टूडेंट की जो अचीवमेंट्स हैं उसको हम इंक्रीज़ करें, निरंतर उनको बढ़ाएं, इसके लिए भी हमको मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। चेंजिंग सोसाइटी कंडीशंस, समाज की बदलती हुई परिस्थितियों के आधार पर हमारा सामाजिक परिवेश है, आर्थिक है, राजनीतिक है, सांस्कृतिक है, शैक्षिक दृष्टि से अगर हमारा परिवेश चेंज हो रहा है, परिस्थितियाँ चेंज हो रही हैं, तो उन बदली हुई परिस्थितियों में शिक्षक और विद्यार्थी को किस तरीके से हम एडजस्टमेंट की ओर प्रेरित करेंगे, उनका समायोजन करेंगे, एकोमोडेशन करेंगे और उन व्यवस्था में उनको एसिमिलेट करेंगे, इसके लिए भी हमें शिक्षा में प्रबंधन की आवश्यकता होती है। अतः हम कह सकते हैं कि शिक्षा में जो भी प्रबंधन के उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं उनको प्राप्त करना, वास्तविक रूप से प्राप्त करना, वो शिक्षा के प्रबंधन की एक आवश्यकता है और वो एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। थैंक यू क्लास।